हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में अमित शाह के बयान को लेकर के बांग्लादेश ने कड़ी आपत्ति जताई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में अमित शाह, जो भारत का एक राज्य है झारखंड, वहाँ की विजिट पर थे और उनके द्वारा कुछ टिप्पणी की गई जिसको लेकर के बांग्लादेश सरकार ने क्या है, इसको ऑफिशियली इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया हुआ है, राइट। और यहाँ पर जो बयान दिया गया है उसके विरोध करते हुए बांग्लादेश का जो विदेश मंत्रालय है उसने यहाँ पर इसको लेकर के सख्त आपत्ति जताई है। इससे पहले कि हम लोग समझें इसमें कि इनके द्वारा क्या कहा गया है और क्या रिस्पांस दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा और ऐसी आगे क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं क्या, इन सारी चीज़ों को समझने से पहले सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इनके द्वारा कहा क्या गया है, इसको आप ज़रा देखें एक बार। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी समस्या के लिए मैं आपके पास आज आया हूं। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही वो ही। तो ये क्या था, यहाँ पर इनके द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट है जो स्पेशली कहा जाए तो इन्फिल्ट्रेटर्स को लेकर के है, यानी कि घुसपैठियों को लेकर के इन्होंने एक बयान दिया था। और ये बयान दिया गया था इनके द्वारा कहाँ पर, ये दिया गया था झारखंड में, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू विजिट झारखंड ऑन थर्सडे। ये 19 सितंबर 2024 का आर्टिकल है और ये क्या थे, यहाँ पर इसकी विजिट करने वाले थे और विजिट के दौरान ही क्या है, इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको लेकर के बांग्लादेश ने प्रोटेस्ट जाहिर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश सेंड प्रोटेस्ट नोट अगेंस्ट अमित शाह स्पीच इन झारखंड, राइट। और ये प्रोटेस्ट जो है वो ऐसे टाइम में देखने को मिला है जब यहाँ पर क्या है, भारतीय प्रधानमंत्री कहाँ पर हैं, यूएनजीए, यानी यूएनजीए का जो 79 सेशन है उसको अटेंड करने के लिए ये कहाँ पर हैं, यूएसए पर हैं। और आगे आप देखना चाहें तो ये द प्रिंट का एक आर्टिकल है, ढाका लॉजेज ऑफिशियल प्रोटेस्ट ओवर अमित शाह बांग्लादेश इन्फ्लेटेटर रिमार्क, राइट। अब इससे पहले कि हम इस चीज़ को समझें, सबसे पहले इसकी लोकेशन को हम लोग जरा समझ लेते हैं कि कहाँ की ये बात की जा रही है। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पर आप, ये है द कंट्री ऑफ इंडिया, और जैसे ही यहाँ पर आप जूम इन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या है, बांग्लादेश है। अच्छा, भारत के साथ जो देश सीमा साझा करते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, उनमें से बांग्लादेश की सीमा जो है वो सबसे ज़्यादा है। लगभग 4096.7 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर जो है भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, या कह सकते हैं कि सबसे लंबी जो बॉर्डर लाइन है वो बांग्लादेश के साथ भारत शेयर करता है। इसके अलावा और देखा जाए तो झारखंड की लोकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड डायरेक्टली बांग्लादेश से जो है नहीं जुड़ा हुआ है। अगर झारखंड के हम लोग बॉर्डर स्टेट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और यहाँ पर बिहार, राइट। तो ये क्या है, इस झारखंड से अपनी सीमा साझा करते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये देखने को मिलती है कि ये रीजन आप देख पा रहे होंगे, ये पश्चिम बंगाल है, राइट। और ये आप देख सकते हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश की, और ये रीजन है पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, झारखंड का। तो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट को लेकर के ही यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ से जो इन्फ्लेटेटर हैं वो क्या है, एंटर कर जाते हैं और यहाँ पर आकर के यहाँ की संख्या को कम करने में लगे हुए हैं, जहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनकी संख्या को कम करने में लगे हुए हैं। तो इनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर इनकी पार्टी यहाँ पर क्या है, सत्ता में आ जाती है, राइट। इन्होंने कहा कि अगर इनकी पार्टी यहाँ सत्ता में आ जाती है तो ये क्या करेंगे कि जो भी यहाँ के घुसपैठिए हैं इनको निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, राइट। इसको लेकर के क्या है, थोड़ा सा इन्होंने अपनी जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा इस्तेमाल की है। इस वजह से क्या है, इसको लेकर के उन्हें यहाँ पर प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। ही आल्सो आस्क्ड क्राउड डज दिस लैंड बिलोंग टू अवर ट्राइब और रोहिंग्या बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर, यानी कि क्या यह भूमि जो है, यानी पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ पर बताया मैंने आपको झारखंड का, क्या यह भूमि ट्राइबल्स की है या रोहिंग्या और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर की है, राइट। तो इस तरह से क्या है, इन्होंने यहाँ पर बयान दिया हुआ था, जिसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, राइट। अब यहाँ पर देखें तो देखिए बांग्लादेश ने इस पूरी चीज़ को कैसे रिएक्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ डिड बांग्लादेश रिएक्ट टू ऑन अमित शाह रिमार्क को लेकर के बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, यहाँ पर देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ बांग्लादेश स्टेटमेंट इशूड ऑन मंडे सेड दैट इट लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या कहा है, द मिनिस्ट्री कन्वेड इट्स सीरियस रिजर्वेशन, डीप सेंस ऑफ हर्ट एंड एक्सट्रीम डिस्प्लीजर, यानी कि जो इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इनके द्वारा सबसे पहले तो ये कहा गया कि जो सरकार है, यानी कि जो भारत की सरकार है, वो इस चीज़ का ध्यान रखे, कॉल्ड अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एडवाइस पॉलिटिकल लीडर टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग सच ऑब्जेक्शनेबल एंड अनएक्सेप्टेबल रिमार्क, यानी कि भारत सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो टॉप यानी शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो इस तरह के कमेंट ना करें, सरकार को इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहिए। ये चीज़ कसने का ये तो बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है इसको कहा गया है, इनके द्वारा कहा गया है, सॉरी, राइट।
अब यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हाल ही में क्या है, पीएम मोदी कहाँ पर थे, यूएसए की 3 दिन की विजिट पर थे, और विजिट के दौरान ही इन्होंने यहाँ पर जो यूएनजीए है यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसकी 79th को भी यहाँ पर क्या है अटेंड किया हुआ है। और यहाँ पर इसी दौरान जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के लीडर है यानी कि मोहम्मद यूनुस, ये भी क्या है बांग्लादेश पर थे, सॉरी यूएसए में थे। लेकिन इनके और भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी के बीच किसी भी प्रकार की कोई विजिट देखने को नहीं मिली है, या कह सकते हैं कोई भी मीटिंग देखने को नहीं मिली है। नो मोदी यूनिस मीट एट यूएनजीए बट बांग्लादेश लीडर विल मीट पाक नेपाल पीएम। अब जैसा कि आपको मालूम है कि जब से यहाँ पर सरकार बदली है तब से बांग्लादेश का झुकाव जो है वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है। तो इनकी मीटिंग जो है पाकिस्तान के पीएम के साथ हुई है। इसके अलावा देखा जाए तो नेपाल के पीएम के साथ भी क्या है इनकी मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि एक ऑफिशियल के द्वारा बताया गया कि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इनसे मिलने से मना ही कर दिया गया था। फिलहाल इसके रिगार्डिंग कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको नहीं ऐड किया हुआ है यहाँ पर, राइट। आगे यहाँ पर देखें अगर, तो अब देखिए समस्या ये निकल के आती है कि भारत का जस्ट नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आना, और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वहाँ से बढ़ ही रहे हैं, लोग वहाँ से अपनी जान बचा के भाग रहे हैं ताकि अपना क्या कर सकें, बचाव कर सकें, एक अच्छा लिवलीहुड पा सकें, राइट। लेकिन इस तरह की अगर भारतीय जो पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा चीज़ें कही भी जाती हैं तो बांग्लादेश ये पहली बार यहाँ पर चीज़ें इस तरह की देखने को मिली हैं अभी रिसेंट टाइम में, जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, कि इस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो डेप्यूटी उप आयुक्त हैं उनके जो है नोट सौंपा गया है इसको लेकर के, प्रोटेस्ट को लेकर के, राइट। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो इनको भारत और बांग्लादेश के रिलेशन है इनको बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर और काउंटर पार्ट तौहीद, दोनों के बीच जो है यहाँ पर ये मीटिंग देखने को मिली थी जब ये क्या थे यूएस की विजिट पर थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम के साथ जो है एस जयशंकर भी क्या है यहाँ पर विजिट पर गए हुए थे। सितंबर 25, 2024 का ये क्या है आर्टिकल है। तो भारत भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रयास कर रहा है कि जो भी यहाँ पर खामियां आई हैं दोनों देशों के रिश्ते में उनको क्या किया जाए, बनाया जाए और बिल्डअप किया जाए, राइट। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस वजह से क्या है ये चर्चा में था, राइट। और भारत के जो लीडर हैं यानी कि जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया था और इसको लेकर के इन्होंने आपत्ति क्यों जताई है, राइट। मैंने आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।